हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यू रिलीज मूवी जरा हटके जरा बचके का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटे का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की। और मूवी की शुरुआत होती है दो कपल से, कपिल और सौम्य, जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। इस वेडिंग एनिवर्सरी में कपिल का बचपन का दोस्त बेंजामिन और मनोज शामिल होते हैं। सौम्य सभी को अपने वेडिंग एनिवर्सरी का केक परोसती है, लेकिन मनोज केक में अंडा होने के बारे में बोल देता है। इसीलिए कपिल के मामा मामी और माता पिता उस केक को फेंक देते हैं, क्योंकि कपिल का परिवार एक पंडित का परिवार था और वहाँ पर अंडा बुरा माना जाता था। लेकिन कपिल की वाइफ एक पंजाबन थी, इसीलिए उसे टॉन्ट करते हुए कपिल की मामी बोलती है, तेरे वहाँ अंडे मांस खाने की प्रथा चलती है, लेकिन हम लोग एक पंडित है, हम लोग तुम्हारे बाप जैसे नहीं है जो सुबह को उठते ही दारू चढ़ा लेता है। इस पर सौम्य नाराज हो जाती है और वो बोलती है कि आपको हमेशा से मुझ पर चिड़ी रहती है। तुम लोग जब से हमारे घर आए हो हमने अपना रूम आपको दे दिया है और हमने आज तक कभी भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद सौम्य अपने कमरे में चली जाती है और जब रात को कपिल सौम्य के पास जाता है तब सौम्य बहुत गुस्से में थी। कपिल उससे कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। इस पर सौम्य उसे कहती है कि मुझे इस घर से बाहर जाना है। कपिल बोलता है कि मैंने रस्तोगी से बात की है, जल्दी वो हमें नए घर की लोकेशन दिखाने ले जाएगा। उसके बाद कपिल सौम्य को किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कपिल के मामा का लड़का आ जाता है। उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बच्चा उन दोनों के बीच में ही सोता है। अगले दिन नए घर की लोकेशन देखने के लिए कपिल और सौम्य रस्तोगी के पास जाते हैं। रास्ते में घर के लिए सौम्य नई नेम प्लेट खरीद लेती है। रस्तोगी कपिल और सौम्य को बताता है इस घर का पूरा खर्च करीब 60 लाख रुपए का है। इस पर कपिल बताता है कि इस त्योहार में तो इसका रेट 35 लाख रुपए बताया गया था। इस पर रस्तोगी बोलता है कि ये तो सिर्फ मकान का रेंट था, इसके अलावा तुम्हें एक मकान में जिम, खुद का एक पार्किंग लॉट भी मिलेगा और उन सब मेंटेनेंस को एक में अगर जोड़ दिया जाए तो 60 लाख के लगभग खर्चा आएगा। जिस पर कपिल इतना पैसा देने के लिए मना कर देता है। तब रस्तोगी कपिल से कहता है कि इससे कम रेट में इस एरिया में आपको मकान नहीं मिलेगा। रस्तोगी कहता है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है। इस पर कपिल कहता है कि मैं घर लूंगा तो उसी एरिया में ही लूंगा, लेकिन उससे भी कम कीमत पर, और जब घर का प्रवेश होगा तो मैं तुझे न्योता दूंगा, उसमें तू जरूर आना। रास्ते में सौम्य इमोशनल हो जाती है। हम यहाँ पर घर खरीदने के लिए आए थे, लेकिन हमें सीढ़ी से वापस आना पड़ा। इस पर उसे कपिल समझाता है और अब अगले ही दिन सौम्य अपने कोचिंग पर पढ़ रही थी। वहाँ पर एक सुमित नाम का लड़का अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक लेटर लिखता है। उसे सौम्य पकड़ लेती है और उसे जमकर फटकार लगाती है। उसके बाद सौम्य कोचिंग पूरी होने के बाद छुट्टी में घर जाने के लिए लगती है। तभी उसे रास्ते में सुषमा मिल जाती है जो सौम्य को मिठाई देती है। सौम्य उसे पूछती है क्या आप फिर से दादी बनने वाली है, अपने बेटे को कहो क्या कंट्रोल करे। परिवार नियोजन के बारे में उसे पता है। जिस पर सुषमा कहती है मैं दादी बनने की खुशी में नहीं बल्कि सरकारी आवास पाने की खुशी में मिठाई लाई हूँ। जिस पर सौम्य पूछती है कि सरकारी आवास। तब सुषमा उसे बताती है कि सरकारी आवास योजना निकली थी, उसका फॉर्म मैंने भरा था, आज मेरे नाम पर घर की रजिस्ट्री हो गई है। सौम्य उसकी फोटो खींच लेती है और कपिल को जाकर बताती है कि तुम सरकारी आवास योजना का पता लगाओ। कपिल बोलता है कि अभी तो हम एक खुद का मकान खरीदने वाले थे, अब तुम सरकारी योजना के चक्कर में कैसे फंस गई। लेकिन सौम्य कपिल को सरकारी योजना के लिए पता करने के लिए दबाव डालती है। अगले दिन कपिल सरकारी दफ्तर पहुंच जाता है, जहाँ पर बड़ा बाबू उसे बताता है ये योजना कैटेगरी वाले लोगों के लिए है और वो जनरल कैटेगरी से था, इसलिए उसे मकान नहीं मिल सकता। इस पर कपिल को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। रास्ते में ही उसे दफ्तर के बाहर एक कर्मचारी घर के बारे में डील करता हुआ दिखाई देता है। वो उस कर्मचारी के पास पहुंचता है और घर के मामले में बात करता है। कर्मचारी उसे एक कार्ड देता है जिस पर एक भगवान साई नाम के एजेंट का नंबर होता है। अब रात को कपिल अपनी वाइफ सौम्य को लेकर उसे एड्रेस पर पहुंचता है, जहाँ पर उसे वो कर्मचारी एक महंगे ड्रेस में दिखाई देता है। उसी का नाम भगवान दास था। वो गैर कानूनी तरीके से लोगों को घर दिलवाता था। भगवान दास दोनों पति पत्नी का नाम पूछता है और उन्हें स्कीम के बारे में बताता है। ये सरकारी आवास योजना निम्न वर्गीय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए है जिनके पास पक्के घर नहीं है। इसके बाद वो कपिल से पूछता है कि तुम्हारे पास पक्का मकान है। इस पर कपिल उससे कहता है कि मेरे पिताजी का एक छोटा पक्का मकान है। भगवान साई उसे कहता है कि अब तो इस पर कोई रास्ता नहीं है। सौम्य बोलती है कि कोई तो रास्ता होगा। जिस पर भगवान साई बोलता है कि रास्ते तो है, एक कठिन और एक सरल। जिस पर कपिल बोलता है कि सीधा वाला पहले बताए। वो कहता है कि तुम अपने पिताजी से कहो
वो उसे अपने जायदाद से बाहर निकाल दे, तब तुम्हें ये घर मिल सकता है, या फिर तुम अपने पत्नी को तलाक दे दो। अब हम कोर्ट में ये बात पेश कर देंगे, तुम्हारी वाइफ सिंगल मदर है, इसीलिए कोर्ट उसे सरकारी आवाज दे देंगे। इस पर कपिल उससे कहता है कि हम यहाँ पर रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं और आप रिश्ता तोड़ने के लिए कह रहे हो, और नाराज होकर वहां से सौम्या के साथ चला जाता है। और अगले ही दिन कपिल सौम्या से तलाक लेने का दबाव डालती है, जिससे उन्हें एक घर मिल जाएगा। और वो दोनों असली में तलाक लेने थोड़ी ही जा रहे हैं। कपिल मजबूरी में सौम्या को लेकर अपने दोस्त मनोज के पास पहुंचता है, जो पेशे से लॉयर होता है, और वो कोर्ट में तलाक के कागज बना लेता है। उसके बाद कपिल और सौम्या खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद मामा को कपिल के तलाक के कागजात मिल जाते हैं। वो घर के लोगों को इकट्ठा करता है। उस वक्त सौम्या कपिल के सर पर तेल लगा रही थी। तब सभी लोग उनसे तलाक के बारे में पूछते हैं। तब कपिल और सौम्या एक दूसरे से लड़ाई करने का झूठा बहाना बना लेते और वो दोनों नाटक करते। और उधर कपिल की माँ कपिल को समझाती है कि तुम दोनों शादी तोड़ना क्यों चाहते हो। मैंने तुम्हारे पापा से जब शादी की थी तब वो मेरे से 12 साल बड़े थे। जब वो मुझे बाहर ले जाते थे तब लोग समझ नहीं पाते थे कि मैं उनकी बेटी हो या बीबी। तब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मैनेज किया, तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। जिस पर कपिल वहां से उठकर चला जाता है और सौम्या से मिलता है, जिस पर सौम्या कपिल से कहती है, आज हम लोग नाटक कर रहे थे लेकिन तुम इतने सेंटी क्यों हो गए, तुम तो मेरे ऊपर हाथी छोड़ने वाले थे। जिस पर कपिल बोलता है कि ये तो एक नाटक करने का तरीका था। उसके बाद वो दोनों गले लगते हैं और ये सब मामा का लड़का देख रहा था। और उसके पीछे मामी भी आ जाती है और मामी जैसे ही लाइट ऑन करती है, सौम्या कपिल के ऊपर चिल्लाती है, मुझे आज के बाद दोबारा हाथ मत लगाना, और फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद सौम्या के माँ बाप को बुलाया जाता है। सौम्या अपने माँ बाप को देखकर रोने का नाटक करती है। उसके बाद सौम्या का पिता कपिल को समझाने के लिए ले जाता है। वो कपिल को समझाता है, देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि एक समय के बाद आदमी बोर हो जाता है एक ही व्यक्ति से। हम लोग भी जवान थे, तब हमने कई पतंगे उड़ाई और एक पतंग को तो मैंने इतनी बार खींचा। इसके बाद कपिल बोलता है कि पापा जी कंट्रोल। 6-7 गिलास दारू खेत लेता है। और अगले ही दिन कपिल और सौम्या कोर्ट जाते हैं और एक दूसरे को चिपक कर बैठते हैं। उसके बाद मनोज अचानक से चिल्लाने लगता है कि जज साहब ये दोनों तलाक लेना चाहते हैं। उसके बाद जज साहब मनोज को गुटका थूककर आने के लिए कहता है और कपिल को पसीना आने लगता है। तब सौम्या अपने रुमाल से कपिल का पसीना पोंछने लगती है। जज उनसे तलाक का कारण पूछता है, लेकिन जवाब ठीक से ना मिलने के कारण उन्हें 6 महीने का समय दिया जाता है। उसके बाद कपिल और सौम्या मनोज पर नाराज होते और उसका हल ढूंढने के लिए भगवान मनोज दास के पास जाते, जो उन्हें एक रास्ता बताता है कि उसे जज साहब के पास में कपिल की एक अफेयर की झूठी तस्वीर पेश करनी, तब तुम्हारा तलाक हो जाएगा। जिस पर सौम्या कपिल के बचपन के दोस्त बेंजामिन उससे सेटिंग करवाती है। जब बेंजामिन और कपिल पार्क में मिलते हैं, तब सौम्या मनोज के साथ उन दोनों की फोटो ले लेती है। वहीं पर सौम्या को उसके ट्यूशन का लड़का गुड मॉर्निंग करता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस पार्क में आया था। जिस पर सौम्या कहती है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तब सुमित बोलता है कि जो आप करने आए हो। तब सौम्या सुमित को डांटकर वहां से भगा देती है। अगले दिन सौम्या और कपिल अलग अलग बैठते। तब सौम्या जज साहब को फोटोज दिखाती है, जिस पर उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। उसके बाद वो दोनों खुशी से गले लग जाते हैं। उसके बाद सौम्या अपने माँ बाप के साथ परिवार से विदा लेती है। जाते वक्त वो कपिल के फैमिली को अपने गले से लगाती है, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल हो रही थी। रास्ते में सौम्या और उसके माता पिता को एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पास गुवाहाटी की गाड़ी है और तुम इंदौर में क्या कर रहे हो। इस पर सौम्या के पिता बताते हैं कि हम यहाँ पर हमारे दामाद के वहाँ आए थे। वो गाड़ी के कागजात मांगता है। उसके बाद सौम्या के पिताजी गाड़ी के कागजात दिखाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि आप कौन है। इस पर सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मैं यहाँ का दरोगा हूँ। उसे डर कर सौम्या के पिता सभी कागजात दिखाते हैं। लास्ट में दरोगा उन्हें पैन कार्ड मांगता है। इस पर सौम्या के पिता नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तू कहाँ का दरोगा है भाई, मैं कुछ नहीं दिखाता, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, मेरा नाम दरोगा है, मैं पैसे से दरोगा नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इसके बाद उस पर दांत फटकर लगाकर सौम्या का परिवार वहां से चला जाता है। इसके बाद सौम्या और कपिल भगवान शाह से मिलने के लिए जाते हैं। वो घर के रजिस्ट्री के लिए कपिल से 4 लाख रुपए मांगता है। कपिल नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर सौम्या को लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचता है। कपिल ने अपना गेटअप चेंज कर लिया था ताकि उसे ऑफिस के लोग पहचान ना पाए। वहां जाकर सरकारी कर्मचारी को घूस देने की कोशिश करता है, जिस पर उसे फटकार मिलती है। फिर कपिल और सौम्या बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वहां पर भगवान शाह उन्हें रोक लेता है और वो कपिल को बाहर खड़ा रहने के लिए बोलकर सौम्या को बड़े बाबू के पास ले जाता है, जहाँ पर वो सौम्या को फॉर्म भरा देता है। जिसके बाद कपिल सौम्या को लेकर उसे छोड़ने के लिए लॉज की तरफ आता है और वहां पर उसे फिर से वो दरोगा मिल जाता है और वो सौम्या को पहचान लेता है। वो सौम्या के साथ आए हुए लड़के के बारे में पूछता है। उस पर सौम्या उसे बताती है कि ये मेरा भाई सनी है। उसके बाद वो उसके भाई का नाम अपने डायरी में नोट कर लेता है। उसके बाद कपिल अपनी योगा क्लास के लिए चला जाता है और वहां पर उसे बेंजामिन मिल जाती है, जो कपिल से कहती है कि तुमने अपने मन की बात मुझे अब तक नहीं कही। जिस पर कपिल रिएक्ट नहीं कर पाता है। घर में कपिल को सौम्या का फोन आता है, जिस पर कपिल ने गोपी नाम से सेव किया था। जिस पर
कपिल के घर वाले उस पर निगाह बनाए रखे हुए थे और गोपी से मिलने जाने वाली बात सुन लेते। रात को कपिल सौम्या के लॉज की तरफ जाता है और उसे फिर से दरोगा मिल जाता है। वो कपिल से पूछता है कि आप कौन है। तब कपिल बताता है कि मैं सौम्या का भाई हूँ। जिस पर वो कपिल से पूछता है कि तुम सौम्या के कौन से भाई हो। जिस पर वो बताता है कि उस दिन जो लंबे दांत वाला था वो मैं ही था। मैं एक नाटक कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए उस दिन तुमने मुझे नाटक वाले गेटअप में देख लिया था। और फिर वो सौम्या के पास चला जाता है और अगले ही दिन सरकारी योजना वाला अफसर आता है और कपिल दरवाजा खोलता है। जिस पर वो पूछता है कि सौम्या कहाँ है। कपिल बताता है कि वो नहा रही है और पूछता है कि आप कौन है। जिस पर कपिल बोलता है कि मैं प्लम्बर हूँ, गीजर ठीक करने आया था। और उस टाइम कपिल ने बनियान और टॉवेल पहनी थी और वो देखकर ऑफिसर सौम्या के कैरेक्टर को जज करने लगता है। वो सौम्या को पूछता है कि आपके तलाक को कितने दिन हुए। सौम्या बताती है कि 40 दिन हुए। इस पर वो ऑफिसर हंसने लगता है और तभी वापस दरोगा आ जाता है। वो सौम्या से कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे फोन कर बताया है तुम्हारा गीजर खराब है। और वो गीजर चेक करने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगता है, जिसके अंदर पहले से ही कपिल मौजूद था। और इस सिचुएशन से बचने के लिए कपिल अपने मुंह पर कालिक लगा लेता है और वहां से जाने लगता है। और दरोगा उसे पूछता है कि तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। कपिल बोलता है कि तुम क्या बात करते हो, मैं कई जगह पर प्लम्बर का काम कर चुका हूँ। मेरा चेहरा पहचाना नहीं लगेगा तो और किसका लगेगा। और फिर वहां से चला जाता है। बेंजामिन अपने माँ बाप को लेकर कपिल के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर कपिल के माँ बाप बेंजामिन के माँ बाप को कहते हैं कि हमें कपिल से पूछने के लिए समय दीजिए। और फिर वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कपिल और सौम्या भगवान शाह के पास पहुंचते हैं तो उन्हें बताता है कि महीने की 16 तारीख को के प्लॉटिंग की लिस्ट आ जाएंगी, उसमें तुम लोग अपना नाम देख लेना। इस पर खुश होकर कपिल और सौम्या मनोज के साथ पार्टी करते हैं और उसी जगह उन्हें दरोगा का घर दिखता है, जो एक छोटी सी जगह पर अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा था। इस पर सौम्या दरोगा से पूछती है मेरा घर यही है। तब वो बताता है कि मैडम मैं रात को सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ और मेरी बीवी चूल्हा चौका करने के लिए चली जाती है और जो पैसा बचता है उसी से हम यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। सौम्या उसके बेटी को अपने पास बुलाती है और उसे केक देती है। उसके बाद 16 तारीख के दिन वो मनोज के साथ खुशी खुशी अपना नाम चेक करने के लिए जाती है, लेकिन सरकारी दफ्तर के बाहर लिस्ट नहीं लगती है। ऑफिसर बताता है कि किसी कारण के चलते उस समय के लिए बंद कर दिया गया है और अब ये कब खुलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप सभी शांति से काम ले। उतने में कपिल भी वहाँ पर पहुंच जाता है। सिचुएशन को देखते हुए दोनों भगवान शाह के पास पहुंचते हैं, जो अरेस्ट हो चुका था। कपिल के घर में ये सारी न्यूज आती रहती है। तभी कपिल का फादर बोलता है आजकल ये सब लूटमार चलता ही रहता है, कई लोग प्लॉट में फंसकर अपने पैसे फंसा देते हैं। कपिल उनके ही बातों को सुनता है। तभी वापस सौम्या का फोन आ जाता है और सौम्या कपिल को घर में सारी बातें बताने के लिए बोलती है, लेकिन कपिल मना कर देता है और सौम्या का फोन काट देता है। सौम्या उसे दोबारा फोन लगाती है, कपिल फोन नहीं उठाता। उसके बाद अगले दिन बेंजामिन कपिल के लिए बिस्किट लेकर आती है और तभी वापस सौम्या पहुंच जाती है और बेंजामिन को बुरा भला कहने लगती है। उसके बाद वो जेपी सर से बात करती है। जेपी सर उसके चक्कर में पड़ जाते हैं कि उसने कपिल से तलाक ले लिया था। इधर कपिल का दोस्त मनोज उसे समझाता है घर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने कई ऐसे रिश्ते देखे जिनकी बुनियाद ही गलत थी, लेकिन तुम्हारे और सौम्या के मामले में ये चीजें सब अलग है। तुम एक दूसरे को बहुत चाहते हो, इसलिए तुम दोनों तलाक मत लो, तुम जाकर सौम्या से बात करो। इसके बाद कपिल सौम्या से बात करने के लिए जाता है और इस पर उन दोनों का बहुत झगड़ा हो जाता है। इसके बाद सौम्या वहां से जाने लगती है और फिर कपिल उसका पीछा करते हुए लॉज पर पहुंचता है। रास्ते में दरोगा उसे रोकता है, जिस पर कपिल नाराज होकर उसे थप्पड़ मार देता है। इस पर दरोगा उसे कहता है कि मुझे थप्पड़ मारने से आपका रिश्ता ठीक होता है तो मुझे और 2-4 थप्पड़ मार दो। कपिल को अपने गलती का एहसास होता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सौम्या को घर का अलॉटमेंट मिल जाता है, लेकिन उसे ज्यादा खुशी नहीं होती है और वो उस घर के चाबी को लेकर कपिल के घर पहुंचती है और उसके हाथ में चाबी पकड़ा देती है, जहाँ पर कपिल की मामी सौम्या को खरी खोटी सुनाने लगती है। इस पर कपिल की माँ बोलती है कि तुम लोगों को अलग घर में ही रहना था तो हमसे बताते, हम तुम दोनों को अलग से घर लेकर देते, लेकिन तुमने ये सब जरूरी नहीं समझा। इसके बाद कपिल उन सभी लोगों को अपने तलाक की असली कहानी बता देता है। उसके बाद कपिल की मामी जी, मामा जी और सौम्या के माता पिता में झगड़ा होने लगता है। इसी में कपिल की मामी बेहोश होकर गिर जाती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कपिल के मामा से ट्रांसप्लांट करने के लिए बोलता है। बिना ट्रांसप्लांट के उनकी जान नहीं बचाई जा सकती। तभी कपिल के पिता उसके मामा से कहते हैं इतनी बड़ी बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई। जिस पर कपिल का मामा बोलता है मैंने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया ताकि मेरी बीवी का इलाज हो सके और मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता हूँ कि मेरा घर भी गया, इसके बावजूद मैं आपके यहाँ बहाना बनाकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि घर की कोई अहमियत नहीं रहती, घर में रहने वाले लोगों की अहमियत रहती है। मेरे लिए मेरा घर बीबी है, अगर वो नहीं रहेंगी
तो कैसा घर और कैसी घर गृहस्थी। ये बात सुनकर सौम्या की आंखें खुल जाती है और फिर वो कपिल को लेकर हॉस्पिटल के बाहर बैठती है। वो कपिल से बोलती है, जब मैं घर के लिए जिद कर रही थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। जिस पर कपिल बोलता है, मैंने घर के लिए तुम्हारे मन में एक तड़प देखी थी, इसलिए मैंने घर के लिए तुमसे तलाक लेने के लिए राजी हो गया। जिस पर सौम्या कपिल से माफी मांगती है और इसके बाद वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं जिस घर की बुनियाद होने से पहले उन दोनों के बीच में दरार आते आते रुकी, ऐसा घर उन्हें नहीं चाहिए। और आखिर में वो दोनों अपने हाथ से उस घर की चाबी दरोगा को दे देते हैं और फिर से शादी के बंधन में बन जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।